हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नंदनीज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का हिंदी पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। तो बचपन में बच्चों ने चंदा मामा की कहानियाँ और कविताएं तो बहुत सुनी है। तो आज हम उनकी ये एक नई कहानी सुनेंगे, चंदा मामा की जय, जिसके लेखक हैं मंगल सक्सेना जी। तो मंगल सक्सेना जी ने इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, जिसकी पूरी जानकारी इस ग्रीन बॉक्स में दी हुई। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, वो कहाँ जन्म लिए थे, उनकी क्या क्या और रचनाएं हैं और उनका परिचय भी। आप सब इसे ज़रूर पढ़ना। हम आ जाते हैं अपनी कहानी पे। तो इसमें कुछ पात्र हैं। पात्र मीन्स कैरेक्टर जो इस स्टोरी में एक्ट कर रहे हैं। सुनील नाम का लड़का है जिसकी आयु है 8 वर्ष। अनिल नाम का लड़का है जिसकी आयु है 5 वर्ष। और 4 बच्चे हैं, प्रत्येक की आयु है 3 से 5 वर्ष के बीच की। अब रात रानी जी है, यानी कि हमारी जो रात होती है जिसमें चंदा मामा आते हैं, वो रात रानी की आयु है 13 वर्ष। नींद परी जिनके साथ हम रात में सोते हैं, जिनकी वजह से नींद परी आयु जिनकी है 11 वर्ष। और चंदा मामा जिनकी आयु है 14 वर्ष। 2 तारे भी हैं उनके साथ, और हर एक तारे की आयु कितनी है? 9 वर्ष। 3 पहरेदार हैं जिनकी आयु 10 से 12 वर्ष के बीच में है, और समय है अर्धरात्रि यानी आधी रात का टाइम है। स्थान बादलों के देश में। तो बादलों के देश मीन्स ये पूरी कहानी क्या है? इमेजिनरी स्टोरी है। मीन्स इसे सोच के लिखा गया है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो रात रानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा चला रही है। नींद परी के दोनों और एक तारा खड़ा है। नींद परी के दोनों ओर एक तारे खड़े हैं। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाली लंबा चोंगा पहने खड़ी हैं। वही 5 बच्चों की ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो रात रानी जी यहाँ बैठी हैं। इनके आजू बाजू कौन है? नहीं, रात रानी जी बैठी हैं। इनकी सामने वाली टेबल पर हथौड़ी है, और उनके पीछे उनकी 2 सेविकाएं हैं जो उन्हें पंखा चला रही हैं। और जो नींद परी हैं उनके आजू बाजू 2 सेवक खड़े हैं। दोनों तारे हैं, उनके हाथ में तारों की छड़ी भी है। बीच में खड़ी है रात रानी, ये जो ढीले ढीले कपड़े से पहनी है, ये है हमारी नींद परी। रात रानी ये है नींद परी। और नींद परी हल्की नीली पोशाक में, ढीले ढाली बाहों वाले में। यहाँ पर नींद परी खड़ी है, और वहीं 5 बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं। ये 5 बच्चे हैं। और जो सुनील मीन्स जिसकी आयु 8 वर्ष है, वो यहाँ अलग से कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और ये टाइम क्या है स्टोरी का? आधी रात में ये स्टोरी स्टार्ट हुई, पर्दा उठता है। अब पर्दा उठ गया। सो नाउ स्टार्ट। नींद परी क्या बोलती है? ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी, डॉक्टर तुम क्यों रोते हो? डॉक्टर नहीं, डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। तो ये एक तरह से कोर्ट रूम के जैसा है स्टोरी। रात रानी पूछती हैं, नींद परी बोलती हैं सबसे पहले कि ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेष करके अनिल तो बहुत ही रोता है। फिर रात रानी क्या बोलती है अनिल से? अनिल खड़े हो जाओ। तुम इतना क्यों रोते हो? जोर से डांट कर। तो अनिल क्या करता है? और जोर से रोने लगता है। फिर रात रानी बोलती है कि नींद परी, इन सबको चुप कराओ, वरना हमारी कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी। अब देखो कैसे कार्यवाही आगे बढ़ती है। अब क्या होता है? फिर नींद परी बोलती है, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर अपनी माँ से पिटकर सोया था। फिर नींद परी बोलती है कि ये जो सुनील है ना, ये रात में चाय की प्लेट तोड़कर अपनी मम्मी से पिटकर सोया है। फिर रात रानी बोलती है, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे।
यानी इन्होंने जैसी जैसी मस्ती की है उसके हिसाब से इन्हें सजा मिलेगी। सुनील से, ठीक है, सुनील से बोलती हैं तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। फिर सुनील से बोलती हैं रात रानी तुम अपनी सफाई बताओ। सफाई मीन्स बताओ कि तुमने क्यों प्लेट तोड़ी, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर नींद परी क्या बोलती हैं, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। तो नींद परी बोलती है कि ये अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता है, और जो टाइम खाना होता है वो टाइम खाना नहीं खाता, जब खेलने का टाइम होता है वो टाइम नहीं खेलता, और जब पढ़ने का टाइम होता है और ना ही वो टाइम पढ़ता है, कोई भी काम टाइम से करता ही नहीं। फिर रात रानी जवाब दो। फिर रात रानी सुनील से बोलती है जवाब दो, तुम ऐसा क्यों करते हो। सुनील क्या बोलता है भोलेपन से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ओके। फिर सुनील क्या बोलता है रात रानी से, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं भी जवाब नहीं दूंगा। ओके। फिर नींद परी बोलती हैं यह बड़ों को तू कहता है, उनका अनादर करता है, दूसरों को पीटता है। फिर नींद परी बोलती हैं ये जो है ये कौन, देखो सुनील जो है, सुनील ये ना दूसरों को तू करके कहता है और उनका अनादर करता है और साथ ही साथ दूसरों को पीटता भी है। फिर रात रानी बोलती है देखो तुमने इन्हें कहा है। रात रानी क्या बोलती है, देखो तुमने इन्हें कहती है। सुनील से बोलती है कि देखो ये कहती है, यानी कि सुनील नींद परी को यूं बोल रहा है कहती है। ओके, ऐसे नहीं बोल रहा है कि आपने कहा है या आप कह रही हैं, ऐसे बोल रहा है कि कहती है, कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। ओके, कहती हैं गुस्से से, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो, चिल्लाकर चुप रहो वरना। रात रानी गुस्से से कांपने लगती हैं। ओके, तो फिर ऐसा बोलते ही रात रानी सुनील से बोलती है कि तुम ऐसा करते हो ना तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। और फिर वो रोने लगते हैं, उसको देख के सब बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और रात रानी गुस्सा हो जाती है। ओके, बहुत जोर से गुस्सा हो जाती है। अब अनिल क्या बोलता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है। उसके साथ सब रोने लगते हैं। ओके, फिर अनिल जो सुनील का छोटा भाई होता है वो बोलता है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, और वो ऐसा बोल के रोने लगता है। फिर रात रानी बोलती है अच्छा कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों। फिर अनिल से रात रानी पूछती है अच्छा सजा नहीं देंगे, मगर ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा क्यों रोते हो। फिर अनिल क्या बोलता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सब हंस पड़ते। फिर अनिल क्या बोलता है, जब मैं रोता हूँ ना तो मम्मी मुझे लड्डू दे देती है, इसलिए मैं रोता हूँ, मुझे रोने से खाने के लिए लड्डू मिल जाते हैं। फिर रात रानी बोलती है हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे। तब फिर रात रानी बोलती है अच्छा तो तुम्हें लड्डू मिलते हैं, हम तुम्हारी मम्मी से बोल देंगे कि तुम्हें रोने पर डांटे और कुछ दे भी ना, तुम्हारी बात ही ना माने। फिर अनिल बोलता है तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। फिर रात रानी तब ऐसा बोलती है कि तुम अगर रोओगे ना तो हम लोग तुम्हारी मम्मी से बोल देंगे कि तुम्हें कुछ ना दे, फिर तुम क्या करोगे। तो अनिल बोलता है तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। फिर सुनील बोलता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। ओके, फिर सुनील क्या बोलता है जब हम रोते हैं तो मम्मी हमें बताशे दे देती है, हम इसीलिए रोते हैं। फिर रात रानी क्या बोलती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। यानी कि रात रानी बोलती है कि हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, इसलिए रोना नहीं चाहिए, यह अच्छी आदत नहीं है। फिर सुनील बोलता है रुआसा होकर मतलब कैसे बच्चे रोने वाले होते हैं तो उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, वैसा
बोलता है आप क्षमा करें, मैं कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। फिर सुनील क्या बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। ओके, ये स्टोरी हमें खाली ऐसी स्टोरी नहीं एनिमेटेड, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, इसमें हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा। इन सुनील, ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें सुनील, अनिल, 4 बच्चे, रात रानी, नींद परी, इन सब ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने यहाँ तक की स्टोरी ख़त्म कर ली है, फर्स्ट और सेकेंड पेज, और जो हमारा ये लास्ट पेज बचा है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दी वीडियोज़, ताकि उनको भी कुछ जानने को मिले। ओके फ्रेंड्स, बाय।